तो बच्चों, आज की कहानी है सुनहरी टोनी चिड़िया। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर गांव में मीना अपनी दादी के साथ रहा करती थी। दादी दूसरों के घरों में काम किया करती थी और मीना के साथ खुशी खुशी रहा करती थी। एक दिन दादी मीना से बोली, बेटा, अब तो और काम नहीं होता मुझसे, पर क्या करूं? घरों में काम नहीं करूंगी तो तुझे बड़ा कैसे कर पाऊंगी? फिर मीना दादी से बोली, दादी, बस मेरे पढ़ाई ख़त्म होने वाली है, फिर आप आराम करिएगा और मैं आपकी देखभाल करूंगी। ऐसा बोलकर फिर दादी अपने काम के लिए निकल जाती हैं और मीना घर का काम करने लगती है। घर का काम खत्म करके मीना पढ़ाई करने के लिए बैठ जाती हैं। जब शाम को दादी काम करके आई तो साथ में ढेर सारा चावल भी लाई। उनको देख मीना बोली, अरे दादी, आप इतना सारा चावल कहाँ से ले आई? किसने दिया आपको? बेटा, मैं जिनके घर काम करती हूँ, आज उनके यहाँ कोई पूजा थी तो उन्होंने ने ही मुझे ये चावल दिया है। हम कुछ आज बना लेंगे और कुछ बाहर सुखा लेंगे ताकि 2-3 दिन और चल सके। चल मीना बेटा, हम कुछ चावल बना लेते हैं, बाकी तू कल बाहर सुखा देना और अच्छे से रख देना। जी दादी, आप चिंता ना करें। अगले दिन दादी काम करने निकल गई और मीना भी दादी के कहे अनुसार चावल को बाहर सुखाने के लिए ले आती है। फिर सारे चावल को चादर पर फैला देती है। फिर वही बैठ जाती है क्योंकि दादी ने बोला था। थोड़ी देर बाद मीना देखती है कि एक छोटी नीली चिड़िया वहां आई है। मीना उससे बोलती है, अरे प्यारी चिड़िया, क्या हुआ? इतनी उदास क्यों हो? क्या मैं थोड़ा सा चावल खा सकती हूँ? ठीक है प्यारी चिड़िया, थोड़ा सा खा लो। फिर नीली चिड़िया ने पेट भर के चावल खाया और मीना को धन्यवाद देकर चली गई। नीली चिड़िया के जाने के थोड़ी देर बाद कालू कौआ वहां आया। वो काफी देर तक चावलों को देखता रहा क्योंकि मीना एक दयालु लड़की थी तो बोली। अरे प्यारे काले कौवे, क्या हुआ? क्या तुमको भूख लगी है? तो कौवा मीना से बोला, लगी तो है, पर क्या मैं इसमें से थोड़ा सा चावल खा सकता हूँ? मीना बोली, हाँ, क्यों नहीं प्यारे कौवे, तुम थोड़ा सा खा सकते हो, पर पूरा मत खाना, नहीं तो शाम को दादी मुझे डांटेगी। फिर काला कौवा भी उनमें से थोड़ा सा चावल खा लेता है और मीना को धन्यवाद देकर चला जाता है। कौवा के जाने के बाद मीना के पास बहुत थोड़ा ही चावल बचता है। फिर को सारे चावलों को अच्छे से फैलाने लगती है, पर थोड़ी देर बाद अचानक से वो देखती है कि एक बहुत ही प्यारी सुनहरी चिड़िया उसके आंगन में आती है। मीना उसको देख के पहले चौंक जाती है क्योंकि इसके पहले उनसे इतनी सुंदर बड़े बड़े पंखों वाली चिड़िया नहीं देखी थी। तो वो उस चिड़िया से पूछती है, तुम कौन हो प्यारी चिड़िया? क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ से आई हो और यहाँ क्या कर रही हो? फिर चिड़िया बोली, मेरा नाम टूनी चिड़िया है। मैं यहीं पास के जंगल में रहती हूँ। मैं बहुत भूखी हूँ और मुझे तुम बहुत दयालु लगती हो। क्या इन चावलों में से मैं कुछ दाने खा सकती हूँ? फिर मीना टूनी चिड़िया से बोली, ठीक है प्यारी चिड़िया, तुम बहुत भूखी लगती हो, खा लो पर पूरा मत खाना, नहीं तो शाम को दादी मुझे बहुत डांटेगी। पर टूनी चिड़िया बहुत भूखी थी तो देखते ही देखते वो सारा चावल चट कर गई और फिर बोली, धन्यवाद मीना, मैं बहुत भूखी थी, अब मेरा पेट भर गया। पर सारे चावल खत्म देख के मीना तेज तेज रोने लगी और टोनी चिड़िया से बोली, पर टूनी चिड़िया, तुम तो मेरा सारा चावल खा गई, अब हम क्या खाएंगे और मैं मेरी दादी को क्या बोलूँगी? अरे मीना, मुझे माफ़ कर दो और प्लीज़ रोना बंद करो। तुम मेरे पीठ पर बैठो और मेरे घर चलो, वहाँ तुमको जो भी चाहिए ले लेना। फिर मीना टूनी चिड़िया की पीठ पर बैठ गई और टूनी चिड़िया ने अपने घर की ओर उड़ान भर दी। घर ले आती है। मीना को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता कि वो सुनहरे जंगल में आ गई। टूनी चिड़िया का घर, पेड़, यहाँ तक कि वहाँ की चिड़िया भी सोने की ही थी। मीना बड़ी हैरान हुई ये सब देखकर। मीना टोनी चिड़िया से बोली, पर टूनी चिड़िया, तुम्हारा घर तो बहुत ही छोटा है, मैं इसके अंदर कैसे जाऊँगी? टोनी चिड़िया बोली। अरे मीना, 1 मिनट रुको, मेरे पास इसका भी एक उपाय है। फिर टोनी चिड़िया ऊपर नीचे अपने पंखों को करती है जिससे उसमें से सोने की धूल निकलती है। उस धूल के कारण मीना की लंबाई कम हो जाती है। फिर मीना टोनी चिड़िया के घर के अंदर जैसे ही जाती है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। मीना टोनी चिड़िया से बोलती है, टोनी चिड़िया, तुम्हारा घर तो बहुत ही सुंदर है। मैंने अपने जीवन में शायद ही इतना सुंदर घर देखा है। अरे मीना, बाकी सब छोड़ो, तुम अब मेरी मेहमान हो, ये बताओ क्या खाओगी?
मीना टोनी चिड़िया से बोली। कुछ नहीं प्यारी चिड़िया, बस बचपन में मेरी माँ मुझे केले के पत्ते में मिठाई पूरी खीर बना के खिलाती थी। बस वही सब एक बार फिर खाना चाहती हूँ। टोनी चिड़िया बोली। बस इतनी सी बात। टोनी फिर अपने सोने के पंखों को ऊपर नीचे करती है, उसमें से सोने की धूल निकलती है और मीना के सामने ढेर सारा खाना केले के पत्ते के साथ आ जाता है। फिर टोनी चिड़िया मीना से बोली। लो मीना, अब पेट भर के अपनी पसंद का खाना खाओ। मीना केले के पत्ते में खाना देखकर बहुत खुश हो जाती है और खाना खाने लगती है। थोड़ी देर में मीना सारा खाना खत्म कर देती है और टोनी चिड़िया को धन्यवाद देती है। फिर मीना टोनी को बोलती है। टोनी चिड़िया, अब मैं घर जाऊंगी, शाम होने वाली है। मेरी दादी मेरा इंतजार कर रही होगी। टोनी फिर अपने पंखों को ऊपर नीचे करती है तो 3 डिब्बे मीना के सामने आ जाते हैं। टोनी मीना से बोलती है। मीना, इन 3 डिब्बों में से तुमको जो डिब्बा लेना है ले लो और ये अपनी दादी को मेरी तरफ से भेंट दे देना, और कभी भी ज़रूरत हो तो मेरे पास आ जाना। मीना बहुत भोली थी तो उसने सबसे छोटा वाला डिब्बा लिया और फिर से टोनी चिड़िया को धन्यवाद दिया और घर की ओर निकल पड़ी। जब वो घर वापस आई तो दादी को डिब्बा दिया और सारी बात बताई। पर दादी ने जैसे ही डिब्बा खोला तो मीना से बोली, बेटा, तेरे भले स्वभाव के कारण भगवान ने हमारी मदद की है। फिर दादी और मीना काफ़ी धनी हो गए और अपना जीवन खुशी खुशी से बिताने लगे। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। तो ये सी ही मज़ेदार कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए।